ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 14वें अध्याय में आए हैं, 14th चैप्टर, श्लोका नंबर 21 से हम चैंट करेंगे। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानीतान् अतीतो भवति प्रभु किमाचारः कथं चैतान् ते गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। समदुःखसुखस्वस्थः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने भगवान से पूछा, कैर्लिंगैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभु। जो गुणातीत लोग है वे लोगों का पहचान क्या है? हाउ कैन वी से कि ये गुणातीत है और ये गुणातीत नहीं है? किमाचारः, उनका आचरण कैसा है? कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते, वे किस तरह से गुणातीत गुणों से परे चले जाते हैं? ये 3 प्रश्न अर्जुन के हैं, जिसको हमने पिछले क्लास में मंडे को डील किया था। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, भगवान कहते हैं कि सुनो सुनो अर्जुन, हे पांडव, यह जो गुणातीत है वह उसके जीवन में सात्विक गुण आवे, सत्व गुण आवे, रजोगुण आवे माने प्रवृत्ति आवे, सत्व गुण आवे माने विवेक प्रकाश उत्पन्न होवे, मोहमेव च पांडव, मोह उत्पन्न होवे तो भी, हेलो ध्यान से सुनो, माने वो सत्व गुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, वह न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, ये गुण आते हैं तो इस तीनों गुणों के जो कार्य है उसमें
उसके प्रति वह द्वेष नहीं करता है और निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता है। माने ये सत्वगुण चला गया, अब रजोगुण आया तो हम भांगड़ा करते हैं, अय्या रजोगुण आ गया, मेरा मेरा जो शांत चित्त था वो अब गया। तो हम क्या कहते हैं, उस सात्विक चित्त की सात्विक को हम इच्छा करते हैं कि आ जाए। और जो रजोगुण तमोगुण आता है तो हम कहते हैं ये अभी नींद कहाँ से आई, अभी तो बाकी है सब काम, तो उससे द्वेष करते हैं, माने अनलाइक करते हैं, उसको डिसलाइक करते हैं और सत्व की आकांक्षा करते हैं, माने अच्छे गुण की आकांक्षा करते हैं। लेकिन यह जो साधक है, यह जो गुणातीत ज्ञानी है, वो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जो होता है जो है ठीक है, माने बहुत काम करना पड़ रहा है तो भी ठीक है, और निवृत्ति है तो भी ठीक है, रजोगुण है तो भी ठीक है, सत्वगुण है तो भी ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे गुणातीत को कोई इफेक्ट नहीं होती है इन अ वे। इस तरह से कह के भगवान 23वें श्लोक में, आज का श्लोक 23 नंबर का श्लोक है, 23 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं उदासीन वत् आसीनः, उदासीनवत् आसीनः गुणैः यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठति न इंगते। संधि छुट्टी की, मैंने संधि विच्छेद किया। अब कहते हैं यह माने जो साधक, जो व्यक्ति अथवा जो गुणातीत, उदासीनवत् माने उदासीन माने उत आसीन, अब समझेंगे ये शब्द को, बट अभी समझ लो साक्षी के जैसा। उदासीनवत् माने साक्षी के जैसा, आसीन स्थित हुआ, गुणैः न विचाल्यते गुणों के द्वारा विचलित माने डिस्टर्ब नहीं होता है। He is not disturbed by tamas coming or sattva going. सामान्य लोगों का क्या है, सत्व गोइंग है तो डिस्टर्ब होती है, अरे मेरी शांति कहाँ चली गई, और रजस आया तमस आया तो कहते हैं अरे ये सब डिस्टर्बेंस कहाँ से आया। लेकिन ये गुणातीत विचलित नहीं होता है, न विचाल्यते माने गुणों के द्वारा उसे विचलित नहीं किया जा सकता है। गुणा वर्तन्त इति एव, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसे समझता हुआ, यो अवतिष्ठति न इंगते वह परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, भगवान के साथ कनेक्टेड रहता है, और न इंगते उस स्थिति से कभी भी चलायमान नहीं होता है, माने उसका कनेक्शन जो है भगवान से वो कंटिन्यूअस रहता है, उस स्थित रहता है, उसमें विचलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कहता है, गुणावर्तन्ते एव, गुण ही गुण में परत रहे हैं। हम इस शब्दों को देखेंगे, बहुत ही बढ़िया श्लोक है, वेरी डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं, ये मुख्य बात है। अर्जुन का प्रश्न है, गुणातीत के बारे में प्रभु बताइए, उसके लक्षण बताइए, उसके आचरण बताइए, किस तरह की साधना उसने की कि वो गुणातीत बन गया, ये सब बातें प्रभु कृपा करके बताइए। तो अब भगवान उत्तर देते हैं 23वें श्लोक में, 22वें श्लोक में भी भगवान का उत्तर ही है गुणातीत के बारे में, 23 में भी गुणातीत का लक्षण बताया जा रहा है, आचरण भी बताया जा रहा है। उदासीनवत् आसीनः, ये पहला शब्द है,
देख लीजिए, जनरली हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन माने अरे हाँ क्या हो गया, आप उदासी क्यों हो? यहाँ पे क्या है, इसका अंडरस्टैंडिंग पक्का करें। उदासीन मतलब ये हुआ, वह गुणों के प्रति उदासीन रहता है। हम क्या कहते हैं, व्यक्ति के प्रति, ये खाना खा लो, नहीं मूड नहीं है, चलो घूमने जाए, नहीं है। मैंने हम उदासीन की यही अंडरस्टैंडिंग किए बैठे हैं, बट शास्त्र में गीता जी में क्या कहा है, गुणों के प्रति वह उदासीन है, माने गुण उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। और एक अंडरस्टैंडिंग करें, इसका अभिप्राय यह है, बहुत अच्छे से समझ लेना, अटेंशन प्लीज, बहुत ध्यान से समझ लेना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और हम चूंकि गलत तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ध्यान से समझ। अभिप्राय क्या हुआ कि वह व्यक्ति अंदर, ये बाहर की बात नहीं है, अपने अंतःकरण की बातें चल रही है, वह अंतःकरण में प्रतिकूल वृत्ति आने पर द्वेष नहीं करता है। मतलब लोभ आया, हम कहते हैं हाय भगवान, मेरे में लोभ आया, मेरे में क्रोध आया, मेरे में किसी के प्रति आकर्षण आया, ओ माय गॉड, मैं तो साधक हूँ। तो हमको क्या लगता है, ये वृत्ति निकल जा रहे, ये वृत्ति मेरे अंदर रहे नहीं, तो इसको कहेंगे द्वेष। द्वेष माने डिसलाइकिंग, वो वो द्वेष नहीं करता है, वो आया तो पड़ा रहा अंदर, बिकॉज वो उदासीन है। और अनुकूल वृत्ति आने की आकांक्षा भी नहीं करता है, माने अब मेरे अंदर शांति आ जावे, अच्छे विचार आ जावे, साधक की दृष्टि से करना चाहिए, बट करना ही चाहिए, लेकिन गुणातीत की बातें चल रही है तो आप बिल्कुल मिक्स नहीं करना कि ये अभी तो हमको छुट्टी मिल गई। गीता जी कहती है जो आवे वो आवे, ऐसा नहीं, साधक की बात तो अलग है, आएगी पूरे आज के क्लास में और 2 क्लास में सारी बातें आएगी, लेकिन ये गुणातीत माने रियलाइज बीइंग, बड़े लोग जो महात्मा लोग है, सिद्ध पुरुष है, सिद्ध स्त्रियां है, उनकी बातें चल रही है, तो अनुकूल वृत्ति आने की आकांक्षा नहीं करता है। ये 2 प्रतिक्रियाएं साधक के जीवन में आती है, क्या, द्वेष्टि कांक्षति, पिछली क्लास में आया ना, यहाँ पे ना द्वेष्टि ना कांक्षति, बस सिंपल, माने द्वेष है तो कंप्लेन है, नफरत है, डिसलाइकिंग है तो कंप्लेन है, और कांक्षति माने डिमांड है, नो कंप्लेन नो डिमांड, पूरी गीता का सार। तो दोनों प्रतिक्रियाओं से वह रहित है, उसे कहेंगे उदासीन, माने ये अंतःकरण का मामला है, हाँ, बाहर नहीं। अंतःकरण में किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता है और किसी चीज के प्रति उसको नफरत नहीं है, डिसलाइकिंग नहीं है, जो है सो है। यदि कोई साधक किसी वृत्ति को, किसी वस्तु को चाहते हैं, या किसी वृत्ति को चाहता है कि मेरे अंदर प्रेम रहे, करुणा रहे, दया रहे, ऐसी उसकी चाहना है, तो उसको रागी कहेंगे, राग वाला कहेंगे, रागादिमान कहेंगे। और कोई साधक किसी वृत्ति को नहीं चाहता है, मेरे अंदर ये आनी ही नहीं चाहिए, मेरे अंदर गुस्सा आना नहीं चाहिए, लोभ आना नहीं चाहिए, मत्सर ईर्ष्या आनी नहीं चाहिए, ऐसा वो जो है वो साधक की कोटि में है। गुणातीत वो ऐसा चाहता ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे, द्वेषी, माने जो चाहता है उसे कहेंगे आकांक्षी, चली जाए ऐसा चाहता है द्वेषी, लेकिन ना ये रागी है ना ये द्वेषी है, और न तो चाहता है, माने वो न चाहता है न द्वेष करता है, इसलिए उसका नाम पड़ा उदासीन। उत आसीन, संधि अलग करो, उत आसीन, संधि क्या बनी, उदासीन, अर्थात उत माने ऊपर, माने वह व्यक्ति ऊपर उठ गया है। हम कहते हैं ना
अभी ये इनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ऊपर उठे हुए हैं, वह उदास है। और सच बतावे तो वैसे ही लोग ज्यादा जिम्मेवारी से काम कर सकते हैं, क्योंकि यदि राग द्वेष वाले होते, किसी चीज में इच्छा करते, किसी चीज के प्रति डिसलाइकिंग करते, हेट्रेड करते, वैसे व्यक्ति तो उसी में फंसी रहती है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां नहीं ले सकते हैं। आया? सो ऐसे लोग ही देश चलाते हैं, ऐसे लोग ही बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, ऐसे लोग ही बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, व्यापार करते हैं। सो उदासीन, आपको कुछ भी चीज में अचीवमेंट करना है, आपको एक क्या बोलेंगे, स्पेशल माने एक महान व्यक्ति बनना है, तो आपको उदासीन बनना ही पड़ेगा। तो भाष्यकार लिखते हैं, देखना भाष्य में, ना कस्यचित पक्षम भजते, वह किसी का पक्ष नहीं लेता है। मतलब क्या हुआ? देखो, जनरली हमने छठे अध्याय में भी ये बातें करी थी। जनरली पक्ष लेना माने रास्ते में कहीं एकदम से हम जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, झगड़ा देखते हैं, दो लोग भयंकर फाइट करते हैं, तो हम बीच में पड़ते हैं और हम उनको छुड़वाते हैं, तो हमारा नाम पड़ेगा मध्यस्थी, है ना। लेकिन वहां कुछ हो रहा है, हम अपना चुपचाप चले जाते हैं, तो हमारा नाम पड़ेगा उत आसीना। ये ना उस पक्ष का पक्षपात करता है, न इसका पक्ष लेता है, न कस्यचित पक्षम भजते, उत आसीना, वो ऊपर ऊपर रहता है। बट इसमें दो तरह के अर्थ होंगे, कि जरा समझाती हूँ मैं, क्योंकि आपको तुरंत मन में आया होगा, या ऐसे व्यक्ति कोई अच्छा अच्छा थोड़ा है ये, कि कोई दो झगड़ा करता है तो वो देखते देखते ही चले जाते हैं, हमें देखते भी नहीं है, कुछ चले जाते हैं। सो चाहने का और द्वेष करने का ये दो पक्ष है। अब ये बातें बाहर की छोड़ दो, अंदर देखो, एक चाहता है, एक द्वेष करता है। लेकिन तो जो चाहता है उसके साथ हम एक हो जाते हैं, और फिर वो चाहने के लिए जो भी कर्म करना पड़ता है वो करते हैं। मुझे BMW चाहिए, मुझे फार्म हाउस चाहिए, मुझे फॉरेन जाना है, दिस दैट, तो आकांक्षा के मुताबिक काम करने लगते हैं। और या तो द्वेष करते हैं तो उसको हटाने के लिए कुछ करने लगते हैं। तो यह आदमी क्या है, अंदर द्वेष आया, अंदर राग आया, माने चाहने की अपेक्षा की वृत्ति आई, वो देखता है। ही इज नॉट इन्वॉल्व विद द वृत्तिस, वो वृत्तियां इसको हाथ पैर हिलाने को कंपेल नहीं कर सकती है, हमको तुरंत कंपेल करती है। कोई इच्छा हुई, अरे लेके आते हैं, या मंगा लेते हैं, जोमेटो से मंगा लेते हैं, चलो इच्छा हुई। दिस पर्सन इज नॉट कंट्रोल बाय दोज वृत्तिस, वो द्वेष से और चाहने की वृत्ति से कंट्रोल नहीं होता है। इसको क्या कहेंगे, उद आसीना है। वो किसी न द्वेष की तरफ न राग की तरफ झुकता है। देखो, उदासीन, एक क्वेश्चन छोड़ती हूँ, उदासीन और इनसेंसिटिव व्यक्ति में क्या फर्क है? जबरदस्त क्वेश्चन है। उदासीन और इनसेंसिटिव माने असंवेदनशील व्यक्ति में क्या फर्क है? आपको लगता है ना कि उदासीन भी इनसेंसिटिव जैसा ही है, कहीं कुछ परवाह नहीं उसको, पड़ी नहीं है उसको कुछ। फर्क यह है कि इनसेंसिटिव व्यक्ति कस्यचित पक्षम भजते, मतलब द्वेष आया तो उसके वश में हो गया, और आकांक्षा आई तो उसके वश में हो गया, फिर वो काम करने लगा। द्वेष आया तो उसको हटाने का काम करने लगा, आकांक्षा आई तो उसको जुटाने का काम करने लगा, मुझे ये चाहिए, कि उसके अंदर की स्थिति है। और उदासीन क्या है, ना वो आकांक्षा को वश में होता है, ना द्वेष को, कुछ नहीं करता है। माने इनसेंसिटिव व्यक्ति ना बाहर से कुछ करता है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ करता है। जबकि उदासीन व्यक्ति ना अंदर से कस्यचित पक्षम भजते, ना बाहर से कस्यचित पक्षम भजते। फर्क मालूम पड़ा? तो डोंट मिक्स अप विथ, ऐसा सोचो मत कि क्या गीता जी है,
ये क्या उदासीन होने की बात करती है? हमें तो दोनों का झगड़ा है तो छुटा करना चाहिए ना, उनको सुलह करनी चाहिए। लेकिन अपने लिए अंदर से बहुत कुछ चाहता है ऐसा व्यक्ति, और द्वेष भी करता है, हटाने का भी कोशिश करता है, और बाहर से कुछ नहीं करता है, तो देन दैट पर्सन इज अ इनसेंसिटिव, असंवेदनशील। उदासीन व्यक्ति न अंदर से कुछ न बाहर से भी किसी चीज का पक्ष नहीं लेता है। हमको कई बार कोई कहते हैं आप जानो आपका काम जाने, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। हाँ बोलते हैं बीच में नहीं पड़ेंगे आश्रम के मामले में या कहीं भी, लेकिन स्वयं के लिए तो बड़ा आकांक्षा भी रहता, ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आई, तो दे आर इनसेंसिटिव पीपल। सेंसिटिव पीपल पर चलो तीसरा बात बता दो कि वो अंदर से भी आकांक्षा करता है और बाहर से भी सुलह करवाता है। ये सेंसिटिव माने संवेदनशील है, वो अपने अंदर भी इच्छाएं करता है कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए, और बाहर से भी सुलह माने कश्चित पक्षम भजते, माने अंदर भी कश्चित पक्षम भजते, या तो चाहने के पक्ष में चले जाता है या द्वेष के पक्ष में चले जाता है। बाहर भी किसी के पक्ष में जाता है, उसको लगता है ये सही है तो उसके पक्ष में जाता है। ये कौन है? सेंसिटिव। उदासीन न अंदर से न बाहर से, और इनसेंसिटिव अंदर से तो बड़ा पक्ष बचता है, पक्ष लेता है, या तो आकांक्षा करता है या द्वेष करता है। बाहर से बोलता है इट्स देयर प्रॉब्लम, व्हाई शुड वी इंटरफियर। आया, ये स्वार्थी लोग होते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल देते हैं स्वामी जी। गंगा जी बह रही है, हम गंगा किनारे बैठे हैं हरिद्वार में या उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में तो भयंकर ठंड होती है इस समय में, माने जबरदस्त। सो गंगा जी बहती है, लेकिन किनारे बैठा है तो गीला होता है क्या? नहीं होता है। किनारे बैठा है तो गीला नहीं होता है, तो उसके ऊपर कोई पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे समझ लो गंगा स्थानीय जो है वो गुण है। गंगा बहती है, उसकी लहरें उठ रही है, गंगा जी का पानी बह रहा है, ऐसे समझ लो कि ये गुण जो है वो हमारे अंतःकरण में बह रहे हैं। अभी लोभ आया, अभी क्रोध आया, अभी दया आई, अभी प्रेम आया, ये चलता रहता है हमारे अंदर, और हम लोग जानते भी है। खास करके माँ लोग बच्चे के प्रति अभी प्रेम आया अभी गुस्सा है, ऐसा क्यों कर? सो ये चलता रहता है। अब इसका मतलब है कभी सुख, कभी ज्ञान, कभी प्रवृत्ति करने का मन, निद्रा, मोह, सब कुछ। अब गुणातीत व्यक्ति है वो उदासीनवत है, माने क्या? वह जो भी वृत्तियां आती है उसे, जैसे गंगा जी का पानी बहता है, लहरें जा रही है, आ रही है, उठ रही है, वो देखता है, वैसे वो अपने अंदर के मसाले को, माने अंदर के भावों को, वृत्तियों को देखता रहता है। ही इज नॉट इन्वॉल्व। वो आदमी नदी में जाता नहीं है, वो लहरों के साथ मजा नहीं कर रहा है, इज जस्ट सिटिंग एंड साक्षी की तरह देखता है। ऐसे ये ज्ञानी भी, ये गुणातीत भी, रजस आवे, तमस प्रत्यय आवे, सात्विकता आवे, वो बैठा है, वो विचलित नहीं होता है। यो न विचाल्यते, सेकंड टुकड़ा लेती हूँ मैं, यह न गुणे यो न विचाल्यते। अब वो विचलित होने से बच जाता है। भाष्यकार कहते हैं विवेक दर्शन अवस्थातः, मिला, विवेक दर्शन अवस्थातः। तो वह व्यक्ति विवेक दर्शन अवस्थातः, सम्यक दर्शन, विवेक दर्शन माने सम्यक दर्शन के कारण वो स्थित है, अवस्थित है, वह गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है। मेरा फेवरेट बता दूं, वहां पे वो एकदम जाएगा, सोवत जागत पड़े उदाने घात कबीर, वही ठिकाने, वो वही ठिकाना जो है वही उनकी स्थिति है। हमारा मन कहाँ है? स्थित नहीं है। 12 बजे के बाद क्या करना है, आज शाम को कहाँ जाना, माने कभी इधर कभी उधर, किचन में, बाहर, फोन, बहुत सारी जगह पे चले जाता है। इसका चित्त वही ठिकाना, न इंगते, न इंगते।
इंगित होना माने ये फ्लेम जैसे ज्योत होती है ना, हिलती रहती है ना, ऐसे इसका मन हिलता नहीं है। वह विचलित होना तो दूर है, वो अपनी स्थिति से भी हिलता नहीं है। अवतिष्ठति, अवतिष्ठति माने स्थित रहता है, वही रहता है। एक बार भगवान ने क्या कहा, आसीन, वो उदासीनवत आसीन, आसीन माने भी स्थित रहता है। अभी भगवान क्या कहते हैं, गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति, तो स्थित रहता है। तो दोनों बार स्थित रहता है। अब दो बार क्यों बोल, द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, दो बार गांठ मार दिया जाए तो ये पक्की बढ़ जाती है। कैसी है, सो द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, दो बार गांठ बांध दी जाए तो पक्की हो जाती है। इसलिए भगवान आसीनः भी कहते हैं, अवतिष्ठत भी बोलते हैं। और भगवान दूसरा जो शब्द है न विचाल्यते, ये भी कहते हैं, फिर न इंगते, ये भी कहते हैं। दोनों का मीनिंग वही है कि वो विचलित, डिस्टर्ब नहीं होता है। और अवतिष्ठति और आसीन का अर्थ यह है कि वो स्थित रहता है। पर दो दो बार कहा है क्योंकि जरा उसको एम्फेसिस करने के लिए, उसको जरा ज्यादा वजन देने के लिए। अब इसका अर्थ है वो सम्यक दर्शन वाला है, वो समता में, सम्यक दर्शन में स्थित है। क्यों स्थित है, क्या ज्ञान है उसका कि वो स्थित हो गया। हम क्यों स्थित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसका पक्का ज्ञान है, गुणा एव वर्तन्ते इति, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, माने गुण ही गुणों में वर्तन कर रहे हैं, ये उसका ज्ञान है। वो आपस में वर्तन कर रहे हैं, सारा व्यवहार गुणों की लीला है, इस बात को वो समझ गया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानो पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति सो मद्भावम् अधिगच्छति। मतलब ये हुआ कि वह अपने को कर्ता नहीं मानता है, अपने को डूअर नहीं मानता है। इज नॉट बिलीविंग कि मैं डूअर हूँ। तो क्या कहता है, गुण ही गुणों के साथ वर्तन कर रहे हैं, एक गुण कर्ता है, एक गुण कर्म है। यही इन्हीं का सब तमाशा चल रहा है, आपस में सब व्यवहार चल रहा है। आई हैव नथिंग टू डू, मैं डूअर नहीं हूँ। जो अपने को डूअर मानता है वो अपने को एंजॉयर भी मानता है, वो कर्ता मानता है तो भोक्ता भी मानता है। तो फिर तो बात खत्म हो गई, फिर वह गुणातीत नहीं है। सो गुरुमुख से श्रवण करने के बाद इस साधक को ज्ञान हो गया है कि गुणों के अलावा और कोई कर्ता है ही नहीं। एते न मम वर्तनम, ये मेरा वर्तन नहीं है, ये मैं व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो हम, ये मैंने किया था, ये मैंने सजेस्ट किया था, दिस दैट। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझ लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, व्यवहार कौन करता है, एक क्षण के लिए समझ लो कि अपन नहीं है, मैं नहीं करता हूँ। तो क्या क्या समझना है, इंद्रियां है, आंख है, वो देखती है कुछ, वो देखा, फिर उसने रिएक्शन दिया कि वो वस्तु लेके आओ, फिर वो वस्तु लेने के लिए पैर चला, हाथ में वस्तु उठाई, लेके आया, तो इंद्रियां वर्तन करने लग गई। अब वो जो वस्तु है वह भी क्या है, वह एक विषय है, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वस्तु माने ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट, वह ऑब्जेक्ट भी किससे बना है, पंच महाभूत के उस त्रिगुण से बना है। पंच महाभूत में त्रिगुण है, तो त्रिगुण में त्रिगुण, माया ही त्रिगुणात्मिका है, तो पंच महाभूत भी त्रिगुणात्मक है। तो पंच महाभूत के, अपंचीकृत पंच महाभूत के सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रिया बनी है, राजसिक अंश से कर्मेंद्रिया बनी है, और तामसिक अंश से विषय बने हैं, शब्द स्पर्श रूप रस, ये तामसिक अंश से बने हुए। और पंचीकृत पंच महाभूत के सात्विक अंश से अंतःकरण, राजस से प्राण, और तामसिक से शरीर बना हुआ है। तो इस तरह से ये सब कुछ है, सबमें ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, विषय, फिर अंतःकरण, प्राण और शरीर।
अब मुझे बताओ ये 6 के अलावा और क्या है इस दुनिया में? तो यही एक दूसरे के साथ डीलिंग कर रहे हैं। यू एंजॉय, जैसे बच्चे खेलते हैं, हम देखते हैं बड़े लोग बैठ के एंजॉय करते हैं, ऐसे यू एंजॉय, यू डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू दैट। आप इन्वॉल्व होते हैं तो फिर क्या कहते हैं, चेन चालू हो जाती है पाप पुण्य की। यू डोंट गेट इन्वॉल्व, इसको कहेंगे गुणा गुणेषु वर्तन। तो पकड़ी बात आपने। तो गुणा गुणा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो अब ये कैसा, ये उदासीन व्यक्ति ने कैसे ये समझा, क्या उसकी समझ है, ये गुणा गुणों में वर्तन कर रहे हैं, वर्तन कर रहे हैं, इसकी क्लियर समझ क्या है? आइए हम इसको देखेंगे। तो उदासीन बैठना ज्ञानी के लिए सहज है, बट साधक के लिए उसका अभ्यास करना पड़ता है। देखना है, ड्यूटी छोड़ना, ऐसा सब कुछ नहीं सोचना। आप बरोबर समझ लेना, एकदम अटेंशन से समझ लेना एग्जैक्टली गुणातीत कैसे बनता है। देखो, तो साधक को क्या साधना करनी है? ये जो वृत्तियां आती जाती है उसको तटस्थता से देखो। तटस्थता माने किसी का ना कश्चित चित पक्षम भजते, यानी तटस्थ होकर, तटस्थ किनारे बैठकर जैसे देखते हैं वैसे आप एक साक्षी के रूप में देखो, जितनी देर हो सके देखो। मोस्टली हमारा क्या होता है, हम स्वयं देखते हैं, अंदर वृत्ति आई, सपोज लोभ की वृत्ति आई, कैसे ये मिलेगा, कैसे ये करेगा, अच्छा उसको फोन करेंगे, इसको ये करेंगे, आया ये मैसेज डालेंगे, ऐसा करेंगे। तो लोभ की वृत्ति ने आपको घसीट लिया, लेकिन ये आदमी ने क्या किया? लोभ आया, ये चाहिए, लोभ माने ये चाहिए, आकांक्षा आई, उसके आगे नहीं बढ़ता है। द्वेष आया, ये हटा देना है, द्वेष आया, वो आगे नहीं बढ़ा। दैट्स द पॉइंट। आई बात, इसको कहेंगे तटस्थता से बैठना। तो हमें वृत्ति के प्रति तटस्थ होकर बैठने की आदत, अभ्यास करना चाहिए। अब और एक बहुत, हेलो अटेंशन प्लीज, बहुत गहरी बात कहने जा रही हूँ। वैसे तो क्लास इजी है, बट थोड़ी एक गहरी बात 2-4 जगह पे आती है। अब वृत्ति के विषय के प्रति तटस्थता लाना अलग बात है। कोई मॉल में देखा या व्यक्ति को देखा या जो भी देखा तो तटस्थ रहे, ठीक है। उसको पाने के लिए कोई कुछ सोचा नहीं, प्रयत्न नहीं किया, ना उसको हटाने का कुछ किया, तटस्थ रहे। किसके प्रति? विषय के प्रति। ऑब्जेक्ट में मनुष्य भी आता है, परिस्थिति भी आती है, और विषय माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाले विषय भी आते हैं। कुछ सुनना, कुछ खाना, कुछ चखना, कुछ स्पर्श, कुछ बोलना, ये सब के प्रति, विषय के प्रति तो आप तटस्थ रह गए। लेकिन वृत्ति से तटस्थ होना ये अलग बात है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? वो विषय मिला तो मिला, ऑब्जेक्ट मिला तो नहीं तो ठीक है, चलता है। लेकिन अंदर जो वृत्ति उठती है उससे तटस्थ रहना, इनडिफरेंट, इंग्लिश में एक अच्छा शब्द है इनडिफरेंट। आप इनडिफरेंट रहो, अनडिस्टर्ब्ड रहो, ये बड़ा कठिन है। तो पॉइंट इस देश की सच्चाई यह है कि विषय के साथ तटस्थता के धरातल पर बहुत देर तक रह नहीं सकते हैं वैसे, क्योंकि विषय तादात्म्य को, माने अंदर जो वृत्ति है उसके साथ जब तक तादात्म्य है, हम थोड़े समय तो विषय से उदासीन रहेंगे, वैराग्यवान रहेंगे, बट फिर थोड़े समय बाद फिर से, क्योंकि अंदर वृत्ति खदबद हो रही है, खिचड़ी जैसे पकती है ना, ऐसे अंदर पक रहा है, तो फिर हम विषय के साथ फिर से जुड़ जाएंगे। सो मूल काम क्या करना है? कुठार आघात कहाँ करना है? मूल में वृत्ति को ही तटस्थता से देखने का अभ्यास करो। विषय को चाय छोड़ दिया, वो ठीक है, थोड़ा कुछ छोड़ सकते हैं, विषय से आप विमुख हो सकते हैं, इंडिफरेंट हो सकते हैं, व्यक्ति, विषय, परिस्थिति, लेकिन अंदर से जो चित्त से तादात्म्य बना हुआ है, जब तक
तब तक विषय से तटस्थता हो जावे तो भी रिस्क है, जोखिम है कि वो वापस विषय के प्रति मुझे अट्रैक्शन होगा। आई वेटिंग अप। ये बात क्यों चल रही है? गुणातीत बनना है मुझे। गुणातीत बनना माने ही आत्मनिष्ठ बनना है, रियलाइज बिंग बनना है। तो अब समझ में आता है कि वे लोग कैसे हों। अरे क्या बात करते हैं, ये वे लोग भी हमारे जैसा खाते हैं पीते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और क्या लग्जरियस, क्या वो सोते हैं, वो भी गुस्सा करते हैं, वो भी, उनको भी बढ़ाना है आश्रम। मेरे डियर, माय डियर ब्रदर, आप आर यू गेटिंग? तात्पर्य यह है, एक तो कमिट कभी ना करो। आपको कुछ समझता तो है नहीं, गीता तो पढ़ी नहीं है, पढ़ी है तो पचाई नहीं है, तो डोंट थिंक लाइक दैट। वे लोग जो बड़े बड़े आश्रम, कई बार आश्रम के महात्माओं के प्रति ही लोग उंगली उठाते हैं, वे लोग अंदर से बहुत इंडिफरेंट रहते हैं, ये आप समझ लेना इस बात। माने एक प्रोजेक्ट फेलियर भी होता है, दे आर नॉट अफेक्टेड, ठीक है मेरे भगवान की मर्जी। आया? आपको लगता है कि बाप रे इतना डीपली क्यों ये सब काम करते हैं, इतना डीपली बच्चों के रिजल्ट खोलते हैं, एक एक जज का जजमेंट देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं, इतना स्टेट लेवल में भेजना है, नेशनल लेवल में भेजना है, इतना काम क्यों करते हैं? इतने 1200-1500 बच्चे जो आते हैं, सबके एक एक पेपर खोल के डे नाइट पीछे पड़े रहते हैं। माने दे आर सो मच अटैच पीपल। अटैच नहीं है, वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है। लेकिन सपोज बच्चा ना आवे नेशनल में या कहीं, तो दुख नहीं होता है कि मैंने इतना किया, आई डिड माई बेस्ट, बस। समझ में आता है? तो पॉइंट इज दिस की एक गुणातीत होना माने गुणों के प्रति इनडिफरेंट होना, अंदर अंतःकरण की वृत्तियों के प्रति इनडिफरेंट होना, उनके साथ अटैचमेंट ना होना। इसीलिए वे गुणों से अतीत हो जाते हैं। आया? क्या कहते हैं? घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। मतलब ये गुणों के पट को खोल दो, उसके ऊपर चले जाओ, उसके पीछे चले जाओ, पर्दा खोल दो, तब वो पिया मिलेंगे, तब वो भगवान माने वो परमेश्वर की झांकी होती है। देखिए, और एक टॉपिक लाती हूँ। 3 प्रकार के आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य होता है, हमें जुड़ जाते हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं, हम अटैच हो जाते हैं। एक है देह के साथ, वेरी मच, ओ वेरी मच, माने भूख लगी है, देह को कंफर्ट जोन नहीं है, बेचैन हो जाते हैं। सो देह के साथ तादात्म्य है। दूसरा तादात्म्य कहाँ है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के प्रति है। ये प्लांट ही मुझे प्लांटिंग करना है, ये ही चाहिए, ऐसा ही कलर, ऐसा ही विषयों के साथ अटैचमेंट होता है। वैसे आप गृहस्थ लोग हैं तो आपको होता है, वो स्वाभाविक है, तो एक नाटक के रूप में करो, बट अंदर से डिटेच रहने की कोशिश करो, अभ्यास करो। तो ये हुआ देह तादात्म्य, विषय तादात्म्य, और तीसरा है वृत्ति तादात्म्य। अंदर जो वृत्ति उठी उससे ऐसे जुड़ गए कि वो करके ही रहते। आया एक बार मन में आया कि ये करना है, अथवा यहाँ जाना है, या ये वस्तु प्राप्त करनी है, तो बस तादात्म्य, वृत्ति तादात्म्य। अब देखो, ये 3 तादात्म्य हमारे अंदर है, इसको पकड़ के रखना, इस बात को बिल्कुल अटेंशन प्लीज, इस बात को एकदम समझ लेना, और हमारे अंदर ये है उसे देख लेना। अब क्या करना है? हम बात क्या कर रहे हैं? गुणातीत कैसे बने। तो पहली बात तो हमने समझी कि विषय के साथ तादात्म्य का बहुत मायने नहीं रखता है, बट अंदर की वृत्ति से यदि बहुत अटैचमेंट हो गया तो वही घूमता रहता है दिमाग में, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, अथवा इसको हटाओ हटाओ हटाओ, कैसे हटाओ। सो मूल बात है कि देह से तादात्म्य बना है, तब तक विषय से तादात्म्य छूट नहीं सकता है,
क्यों? क्योंकि देह से तादात्म्य है तो देह को ये चाहिए, तो फिर ऑब्जेक्ट से आप कैसे दूरी बनाएंगे, उससे कैसे इंडिफरेंट रहेंगे? क्योंकि देहाशक्ति है तो विषया शक्ति होगी होगी और होगी। ये पकड़ में आई बात? अब विषय तादात्म्य एक्चुअली तो देह तादात्म्य के कारण विषयाशक्ति जो होती है, हमें ऑब्जेक्ट के प्रति बहुत अटैचमेंट होता है, इट्स बिकॉज ऑफ हमारे देह के प्रति बहुत अटैचमेंट, दैट्स द रीजन। श्रीमद् भागवत में यही बात कही है कि विषयाशक्ति वास्तव में देहाशक्ति ही है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन सच्चाई क्या है जरा सा हम जाने, वो थोड़ा गहरा है, बट आपको अपने ऊपर लगाने से बहुत अच्छा लगेगा कि वो ये बातें तो हम कभी सोचे नहीं। एक्चुअली विषयाशक्ति माने ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ अटैचमेंट कभी होता ही नहीं। भैया ये तो बोला होता है, हाँ, बट एक एंगल से समझे तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति हजारों चीजें पकड़ता है और हजारों चीजें छोड़ देता है। दिन में ही कितने विचार को पकड़ता है, कितने विचारों को छोड़ता है, वस्तुओं को भी छोड़ देता है। आज रसगुल्ला पसंद था, कल अभी नहीं है, पता नहीं क्यों। आज ये व्यक्ति पसंद था, अब नहीं है, अब ठीक है, वो है तो है। अरे बेटे, सो कितनी चीजें हम पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि देह को अनुकूल लगा पकड़ा, देह को प्रतिकूल लगा छोड़ दिया। होता है ना ये? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के लिए वास्तव में हमें अटैचमेंट नहीं है, देह में अटैचमेंट है, करके वो ऑब्जेक्ट के प्रति अटैचमेंट हो गया ऐसा लगता है, बट वास्तव में नहीं होता है। सो इस तरह से केंद्र बिंदु तो देह ही है। अब ये देहाशक्ति नहीं कटी तब तक विषयाशक्ति नहीं कट सकती है। लेकिन ये चित्त आसक्ति जो है, अंतःकरण में जो वृत्तियों के साथ आसक्ति है, वो कट गई तो फिर देहाशक्ति भी कटती है और विषयाशक्ति भी कट जाती है। मतलब कि आप वृत्ति के स्तर पे ही, लेवल पे ही आप डिटैचमेंट डेवलप करने की कोशिश करो। कुछ चीज आती है, इसीलिए आश्रम लाइफ बहुत अच्छी होती है। आश्रम लाइफ में एक तो गुरु सेवा होती है, बहुत सारे पाठ पूजाएं सब कुछ चलता रहता है, माहौल है, 1000 2000 200 500 लोग साथ में रहते हैं, एक माहौल है, तो हमारे अंदर आने वाली आकांक्षाएं और द्वेष दोनों को हम भूल जाते हैं। अरे बेटा, भूल जाते हैं माने इतना अफेक्ट नहीं करता है जितना आप घर में बैठ के 24 घंटा है ना उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो मूल बात है वृत्ति आसक्ति, और वृत्ति आसक्ति काटने की जगह है आश्रम। बेस्ट प्लेस है गुरुकुल, जहाँ हम सेवा करें, पाठ करें, थोड़ा लोगों से बातचीत करें। इट्स अ वेरी डिफरेंट एटमॉस्फेयर। सो चित्ताशक्ति, चित्त में जो आसक्तियां है, वृत्ति में जो आसक्तियां है, वह जब छूट जाती है तो विषय आसक्ति और देहासक्ति दोनों छूट जाती है। और इसलिए काम कहाँ करना है? वो बोलते ना, पत्तों पे पानी डालने से कुछ नहीं होता, मूल में डालो। ऐसे ये मूल में ये काटने की जरूरत है। माने आप साक्षी रूप से, तटस्थ रूप से देखते रहने का अभ्यास करो, उसके वश में मत आओ, उसके द्वारा अफेक्टेड मत हो। जनरली हम होते हैं। तो ये साधना की टिप्स, साधना की टेक्निक बताइए। ये 14वें अध्याय में, सारी गीता में टेक्निक्स ही टेक्निक्स है, बहुत सारी टिप्स है, बट ये 14वें अध्याय के 23 नंबर के श्लोक की ये ग्रेटेस्ट टिप्स है, बहुत बड़ी टिप है। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि ये टिप जो है वो कुठाराघात वाली है, वो मूल वाली है। क्योंकि हम जानते हैं बीमार व्यक्ति होती है तो एलोपैथी क्या करती है? लक्षणों का इलाज करती है। हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद मूल में से, जड़ में से बीमारी को हटाती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो लक्षणों का इलाज करने से रोग नहीं मिटता है, वो वापस आ ही जाता है, लेकिन मूल में से रोग निकाला तो खत्म हो गया। ये हमारी डॉक्टर वाली भाषा है। सो इसीलिए किसी को शुगर है और कुछ ऑपरेशन करना पड़ रहा है तो डॉक्टर क्या करेंगे? पहले शुगर को कंट्रोल करेंगे, फिर खत्म हो गई बात। नहीं, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लक्षण बार बार आ जाते हैं।
इसी तरह से आप, हेलो, अभी आप पकड़ लो, आपके ऊपर ही है ये बात। आप चाय छोड़ दिया, वो व्यक्ति के साथ अभी मुझे कोई द्वेष नहीं है, अब ये वस्तु के बिना भी मैं चला लूंगा, ये खाने का इतना मोह नहीं रहा है, ऐसी बातें करते हैं। ये बाहर की चीजें हैं, आज है कल वापस आ जाएगा तो पता नहीं। अंदर से देखो, वृत्तियों को के ऊपर काम करना सीखो, अभ्यास करना सीखो। तो असली ऑपरेशन तो चित्त का करना पड़ता है। चित्त आसक्ति कट जाना ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का हेतु है। वृत्ति के साथ तटस्थ होना, आपने देखा है फोटोग्राफ, मैं तो बहुत बार छोटी थी, कॉलेज में थी, तभी नित्यानंद बाबा जो मेरे सदगुरु है, गणेशपुरी में है, उनका फोटो देखती रहती थी। वो एक फोटो है जो दोनों हाथ जैसे पलाठी मारी है, मांडी डाली है, पलाठी के ऊपर दोनों घुटनों के ऊपर दो हाथ है और ऐसे देखते हैं, ऐसा एक फोटो है। मैं वो फोटो हमेशा देखती रहती थी, ऐसे लगता था क्या देखते होंगे वे, बट वे कुछ देखते नहीं है, वे अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं। माने जिसके चित्त में हजारों ख्यालें आते रहते हैं, वृत्तियां दौड़ती रहती है, उसकी आंखें देखो, और जो स्थिर चित्त है, माने गुणातीत है, सम्यक दर्शन वाले लोग हैं, उनकी आंखें और उनका चेहरा देखो, आपको पता चलेगा। आप रमण महर्षि को देखो, तपोन जी महाराज को देखो, मैंने नित्यानंद बाबा का तो बहुत स्पष्ट रूप से मुझे दिखता था। तो पॉइंट इज दिस की वे वृत्ति से ही स्थिर हो गए होते हैं, जबकि हम बाहर से विषयों के प्रति स्थिर होने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ भी चलेगा, कैसा भी चलेगा, लेकिन मन में कभी कभी वृत्तियों के साथ संग हो जाता है, गुण संग हो जाता है। सो गुणातीत व्यक्ति का गुणों से संग कट गया है, उनकी दृष्टि यही है, गुण गुणों से वर्तन कर रहे हैं, मेरी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए उनको जब गुणों से संग ही नहीं होता है तो उनका चित्त क्यों घूमता फिरता रहे, क्यों भटकता रहे, वे स्थिर हो जाते, शांत हो जाते, क्योंकि वे आत्मदृष्टि ईशावास्यम इदगम सर्वम, उनकी दृष्टि में सब कुछ ईश्वर है। तो कहाँ पक्ष कस्यचित पक्षम भजते वाली बात कहाँ आएगी, वो देखते हैं सब ठीक हो रहा, इट्स जस्ट फाइन, एवरीथिंग इज दैट। चिति का स्पंदन है, ये चिति शक्ति का ये नाटक चल रहा है, लीला चल रही है, तो शक्ति का इफेक्ट चल रहा है इस दुनिया में, बस वो देखते रहते हैं। तो इस तरह से ये गुणातीत और व्यक्ति उदासीनवत, ये उसका लक्षण बताया, ये उसका आचरण बताया, ऐसे ये लोग रहते हैं। देखिए, इसलिए भाष्यकार कहते हैं, देखो भाष्य में ये 23 फिर 24 25 माने 22 नंबर का श्लोक क्या था, स्वयं के लिए, स्वयं को देखना है कि मुझे द्वेष्टि होता है या आकांक्षा होती है, कांक्षति होता है या नहीं। बट 23 24 25 ये दूसरों में ये लक्षण दिखते हैं, वो स्वसंवेद्य लक्षण थे 22 नंबर में, 23 24 25 में पर प्रत्यक्ष माने दिखते हैं। वहां पे लिखते हैं 25 24 और 25 देखेंगे हम श्लोक नंबर, लेकिन उसका एंडिंग भाष्य है वो देखें। तो वहां पे भाष्यकार लिखते हैं उदासीनवत इत्यादि, अर्थात यहाँ से आरंभ करके गुणातीतः स उच्यते इति एतद अंतम, यहाँ पे पूरा होता है। 3 श्लोक में ओपनिंग क्या है, उदासीनवत, और 25 श्लोक के एंड में क्या है, गुणातीतः स उच्यते। श्लोक ही देखो है, एतद अंतम उक्तम यावद यत्न साध्यम तावत, उन लक्षणों को, ये जो आगे बताएंगे, मानापमान योग, मान अपमान निंदा स्तुति, सब में वो सम रहता है। जो उदासीन है, हेलो अटेंशन प्लीज, जो उदासीन है वही समता का अधिकारी बनता है, वही सम रह सकता है। उदासीन नहीं, इधर झुका उधर झुका, वो व्यक्ति समता में स्थित नहीं रह सकता है। तो भाष्य, और फिर समता में स्थित हुआ माने गुणातीत हो गया वो। तो यत्न साध्यम, भाष्यकार कहते हैं संन्यासिनः अनुष्ठेय, भाष्य में देखना ये सब बातें आती है। 25 नंबर के बाद संबंध भाष्य है,
उसमें एंड में आता है, 25 नंबर के एंड में आता है। क्या कहते हैं, यत्न साध्यम तावत संन्यासिनः अनुष्ठेयम। माने सारे धर्म जो है ये सन्यासी के लिए है। इसलिए मैंने कहा गृहस्थ लोग उदासीन होना वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि आप गृहस्थी है, आपके अंदर आकांक्षाएं, कांक्षति भी आता है और द्वेष भी, डिसलाइकिंग भी आता रहता है। फिर आप कहेंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये बातें नहीं चलेगी, फिर वो इनसेंसिटिव वाला मामला हो गया। तो ध्यान रखना, ये धर्म सन्यासी के लिए जो आश्रम में रहते हैं, जो बिल्कुल किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं, अपनी सेवा किया, मस्त रहा और ध्यान किया, जप किया, तो मैंने वो ईश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिशों में, अभ्यास में रहता है। वैसे घर में भी रह सकते हैं, यदि आप वानप्रस्थी है तो घर में भी रहने की कोशिश कर सकते हैं। भाष्यकार कहते हैं ये हो सकता है। गुणातीतत्व साधनम, ये सारे गुणातीत के लक्षण है, वो साधक के साधन है, साधक को ये करना चाहिए। स्थिरीभूतम तु, भगवान भाष्यकार कहते हैं ये स्थिरीभूत होना चाहिए और निष्ठा प्राप्त करनी चाहिए। जो गुणातीत है उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही बोले, ऐसा ही देखे, कि वो ऊपर उठ गया, उसकी बात अलग है। यते है लक्षणम यत भवति इति, जो यति का लक्षण है वो साधक को अपने जीवन में साधना में उतारना चाहिए, करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, उसको, साधक को, ये दो बातें बताऊंगी, दोनों बातें ध्यान से सुनिए। साधक के मन में पहले तो ये विश्वास पक्का हो जावे कि मैं इन लक्षणों को जीवन में धारण कर सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लक्षण है गुणातीत के, रियलाइज बीइंग के, वह हमारी प्रमा, हमारी बुद्धि माने आत्मज्ञान को पुष्ट करने में सहायक है, निष्ठा बनाने में सहायक है, ऐसा आपको लगना चाहिए। माने रियलाइज बीइंग तो बनना है, रियलाइजेशन तो चाहिए, बट ये गुणों को मैं फॉलो नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा। आपको ये कन्विक्शन होना चाहिए कि ये जो गुण है, माने ये गुणातीत के जो लक्षण है, वो लक्षण यदि मेरे जीवन में आ जावे, मेरी साधना में ग्रोथ होने लगे इसका, तो मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा, रियलाइजेशन प्राप्त होगा। ये आपका पक्का मान्यता होना चाहिए। योर बिलीफ, योर कन्विक्शन शुड बी लाइक दैट। एक तो धारण कर सकता हूं मैं, और दूसरा ये मुझे रियलाइजेशन की ओर ले जाएंगे। ये दो बातें आपके अंदर है, तो फिर आप 15वें अध्याय, 16वें अध्याय, 14वें अध्याय तक आने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड चैप्टर में ही क्या आ गया, स्थित प्रज्ञ लक्षण आया था, रागद्वेष अभियुक्त आया था ना, विषयान इंद्रियश्च। तात्पर्य ये है कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण ही आप अपना लो तो आप धीरे धीरे गुणातीत बन जाओगे। अथवा फिर आप 13वें अध्याय में अमानित्वम वगैरह है, वो भी तो वही लक्षण है, गुणातीत के ही लक्षण है। तो ये सब हमारे जी, और ये 16वें अध्याय के ये 3 श्लोक है, ये 23, 24, 25 ये अपना लिया तो भी आप स्वाभाविकतया गुणातीत बन सकते हैं। बट सीधे सीधे रियलाइजेशन कोई माथे पे हाथ रख दिया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो जो शक्तिपात दीक्षा होती है वो कुंडलिनी जागरण के लिए होती है, लेकिन कुंडलिनी जागरण के बाद उसको मूलाधार से जागती है, फिर उसको सहस्रार तक ब्रह्मरंध्र में ऊपर तक पहुंचाना, ये साधक की साधना है। तो शक्तिपात हुआ तो आप रियलाइज भी हो गए ऐसा नहीं है, हमको भी हुआ है शक्तिपात। तो जो 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 सद्गुरु में ताकत होती है वे देते हैं, वो टच करते हैं आईब्रो के बीच में, या 4 प्रकार है उनका, शब्द स्पर्श, ऐसे 4 प्रकार से वे देते हैं शक्तिपात। लेकिन उस समय में आपको कुछ ऐसे अलौकिक अनुभव आते भी है,
लेकिन उसको टिका के रखना, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत कष्ट पुरुषार्थ करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। नहीं की तो कुंडलिनी फिक्स हो जाती है। और ये अनुभवों की बात होती है कि आपको समझता है कि कुंडलिनी अब ऊपर उठ रही है एक्सेट्रा। एनीवे, तो द टॉपिक इज दिस कि गुणों से अतीत जाने का यही साधन है, स्थित प्रज्ञा वाला या अमानित्व वाला या ये गुणातीत वाला। ये मुमुक्षु आदमी है, ये साधक है, ये मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, सन्यासी है, बट ज्ञानी नहीं हुआ है, अविद्वान है, लेकिन उसने परोक्षतया गुरु से ज्ञान तो प्राप्त किया है, अब वो साधना में लगा हुआ है। लेकिन जो गुणातीत है उसके लिए तो ये बातें बहुत सहज है। सो ज्ञानी के लिए तो वो स्वरूप निष्ठ है, तो बिल्कुल जैसे मैं मनुष्य हूँ, ये मैं समझा, फिर मुझे दोबारा कहना पड़ता है कि तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्य, वो एक दृढ़ हो गया है, ऐसे वो स्वरूप में दृढ़ हो गए हैं। उसकी स्थिति स्वरूप में है, मन में नहीं है, समझा? हमारी स्थिति मन में है। मन में क्या चल रहा है, अकॉर्डिंगली मेरा व्यवहार, मेरा बोलना, मेरा देखना, मेरा सुनना होता है, जो मन में आया हो। यानी आज तो मूवी को जाना है, आज तो होटल को जाना, चले चल पड़ते हैं। आज नहीं गए, कल नहीं गए, बट वो वृत्ति के साथ तादाद में है तो चल पड़ते हैं किसी न किसी के। उसका वह उसकी स्थिति सत्वगुण में नहीं है, हाँ जी, वो रजोगुण में भी हो सकता है, तमोगुण में भी, बट वो वृत्ति के साथ तादाद में ही नहीं है उसका। उसकी स्थिति किसी अवस्था में, किसी स्वभाव में है ही नहीं, केवल 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 स्वरूप में है। स्वरूप, ये है गुणातीत की स्थिति। ख्याल में आता है? गुणातीत कहो या आत्मनिष्ठ कहो, कोई फर्क नहीं है। इंग्लिश में रियलाइज बीइंग कहो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि आत्मा गुणों से अतीत है ना। आत्मा में से तो आत्मा का ही प्रकृति के साथ जो संयोग हुआ, माने वो काल्पनिक है, अविद्यक संयोग है, बट उसी से तो त्रिगुण निकले, तो आत्मा में त्रिगुण नहीं है। तो जैसे आत्मा गुणों से विचलित नहीं होता, वैसे ये गुणातीत व्यक्ति भी, जो कि आत्मनिष्ठ है, इसलिए गुणों से विचलित नहीं होता है। और गुणा एवं वर्तनते, गुण ही गुणों में वर्तन कर रहे हैं, ये उसकी दृष्टि पक्की है। और यही आदर्श स्थिति है, ये स्थिति हमें लानी चाहिए। यहाँ तो मैं बीच में खड़ा हो जाता है, आई डिड, आई एंजॉयड, मुझे एंजॉय नहीं करने को मिला, ये काम मुझे क्यों नहीं दिया गया है, कुछ चलता है। किम हम साधु करणम करणम, किम हम असाधु न करणम, मैं अच्छा काम क्यों नहीं किया, मैंने बुरा काम क्यों किया, ये सब चलता रहता है। ये है गुणातीत की स्थिति। लेकिन साधक को तो जैसे बोला वैसे असंगता डेवलप करनी पड़ेगी। एक पूरा क्लास एक ही शब्द पे है, वैसे लिखा जाए तो उदासीन, उदासीन माने असंग, विरक्त, आपको जो कहना है कह सकते हैं। माने असंगता के साथ ही, माने विषय के साथ असंगता तो दूर की बात है। अब समझ में आया? अब विषय तो कभी द्राक्ष खट्टी है वाला, अंगूर खट्टे है वाला मिलता नहीं है तो कहते हैं मुझे कोई उससे अटैचमेंट नहीं है। लेकिन विषय के साथ की असंगता को तो संभाला जा सकता है, लेकिन वृत्तियों के साथ जो असंगता है वो संभालनी है। गेटिंग द पॉइंट? माने वृत्ति के साथ घसीटे मत जाओ। जैसे हम कुछ डालते हैं, वो दिए डालते हैं नदी में लोग, तो पानी के साथ बह जाते हैं, वैसे हम भी हमारी वृत्ति के साथ बह जाते हैं। दैट्स द पॉइंट। तो वृत्ति के साथ असंगता के अभ्यास को आप जीवन में करने का प्रयास करो, रोज अभ्यास करो, क्योंकि असंगता के अभ्यास से ही आप विषय के साथ की जो आसक्ति है उसको तोड़ सकते हो। स्वभाव से, विषयों से, वृत्तियों से असंगता डेवलप करनी चाहिए। इसी का अर्थ है वैराग्य। आप ना क्यों कहते हैं हमें आइसक्रीम खाने की? हम कंफर्ट जोन में है तो आपको क्या जेलसी होता है? नहीं भैया, हमें जेलसी नहीं होता है, बट ये कंफर्ट जोन आपको असंगता से दूर रखेगा।
ये रोज का जो एक विषयों के प्रति जो ये चाहिए ही चाहिए वाला मामला है, वो आपको असंगता कभी नहीं देगा। और असंगता नहीं होगी तो रियलाइजेशन की बात दूर की है, बहुत दूर की। और इसीलिए मुमुक्षु के अंतःकरण में यह अभ्यास, यह विचार बिजली की तरह क्रौंधना चाहिए। अंधेरा जब होता है और अंधेरी रात में बिजली क्रौंधती है, तब सब दिखता है ना। वैसे ये साधक जो है, जो अभ्यास करता है किसका, वृत्ति से डिटेच रहने का, इसके अंदर ये प्रकाश बीच 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 में विचार आते रहना चाहिए कि अरे मैं तो इधर अटैच हो गया, मैं तो ये चीज चाहिए तो कैसे चाहिए, क्या क्या उपाय, उसके पीछे कितनी 2 घंटे से वो विचार करने लगा, तो मैं तो बह गया है। तो जैसे बिजली क्रौंधती है और कुछ प्रकाश हो जाता है, वैसे अंदर बार बार वृत्ति से तटस्थ होने का, डिटेच होने का, असंग होने का अभ्यास करते रहना चाहिए। तब जाके ज्ञान में निष्ठा बनेगी, तब जाके स्थित प्रज्ञा कहो, भक्तों के लक्षण जो 12वें अध्याय में बताए हैं वो कहो, 13वें अध्याय में अमानित्व आदि ज्ञान के लक्षण बताए हैं, या गुणातीत 14वें अध्याय में 2nd, 12th, 13th, 14th सभी चैप्टर्स में ये बातें आई है। इसको हमें जीवन में अपनाना चाहिए, साधना में उसको इम्बाइब करना चाहिए। तो इस तरह से जब निष्ठा बन जाती है तो समझ लो शत्रु मर गया, माने अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसकी जो प्रमा है गुणातीत की, वो अविद्या और विपर्य का निवर्तन करके स्वयं निवृत्त हो गई है। इसको ही कहते हैं खीले से खीला निकालना, कांटे से कांटा निकालना, है ना। फिर कांटे को जब छाती पर ये करके रखते हैं, फेंक देते हैं। ऐसे ये जो प्रमा है स्थित प्रज्ञ की, वो भी अब चली गई, माने जिस प्रमा से अविद्या को काटा, वो प्रमा भी अभी शांत हो गई, अब वो स्वरूप में स्थित हो, अब देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ऐसी स्थिति ये ज्ञानी की बनती है। और इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं उपनिषदों में और महात्माओं की वाणी में, पुराणों में, सब जगह पे मिलता है। मुंडक में क्या कहा है, मुंडक उपनिषद में, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, याद आता है, समानम रूपसम परिसस्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अस्ति अनस्नन अन्य अभिजातसेति। वो जो 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी खाता है, दूसरा खाली देखता है, तो ये देखता है वाला गुणातीत है, समझ में आया। ही इज नॉट इन्वॉल्व इनटू एंजॉयिंग द फल। वो अच्छा, तो उसको लग्जरी मिलती है तो वो तो आराम से रहता है, वो मिलती है, लेकिन तुम्हारे में और उसमें फर्क है। जिस दिन उसको नहीं मिलती है, झोपड़ी में रहना पड़ता है, इसलिए तो कितने सारे भजन अभंग दोहे होते हैं कि एक दिन हाथी, एक दिन बैलगाड़ी या चल के जाना पड़ता है, एक दिन राजमहल में रहना है, एक दिन झोपड़ी में रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये मुंडक उपनिषद में कहते हैं, देखो ये गुणातीत है, वो खाता भी है, भोगता भी है, लेकिन वो वास्तव में नहीं भोगता है, क्योंकि वो वृत्तियों के साथ अटैच, इनडिफरेंट है। तो आर यू गेटिंग, बाहर से इंडिफरेंट होना एंड वृत्ति से इंडिफरेंट होना, ये अलग अलग बात है। और ये हो सकता है, हम भी थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करें तो हो सकता है। वाल्मीकि ऋषि हो गए, डाकू में से ऋषि बने, कैसे बने, खाली राम राम करने से। राम राम करने के बाद ये ज्ञान उनमें उत्पन्न होता है कि वृत्ति के साथ भी अटैचमेंट नहीं चाहिए। प्रहलाद राक्षसों के साथ रहते थे, लेकिन कैसे रहते होंगे आप सोचो। अपने को तो एक व्यक्ति एडजस्ट करने वाली नहीं मिलती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो राक्षसों के साथ रह के भी भगवान के साथ अटैच थे। व्हाट अ ग्रेटनेस ऑफ दिस महात्मास। ये भक्तों का क्या महात्म्य है, समझ में आता है। हाँ ठीक है, आप रात दिन प्रहलाद प्रहलाद क्यों करते हो, शबरी शबरी क्यों करते भाई, इसलिए कि उनकी याद आएगी तो उनके जैसा होने के लिए कुछ बल मिलेगा, कुछ प्रेरणा मिलेगी। इसलिए हम बार बार ये कथाएं सुनते हैं। कबीर, रविदास, नामदेव, तुकाराम, जनाबाई सब निम्न जाति में जन्मे थे, लेकिन भगवान का स्मरण करके, ध्यान करके, वृत्ति से तादात्म्य काटकर महान भक्त बन गए।
सो इसलिए गुणों का प्रभाव रहेगा, बट हम जहाँ है वहां से ऊपर उठे, यही मूल बात समझने जैसी है। और इसीलिए केवल सात्विक बने, धार्मिक बने, सज्जन बने नहीं चलेगा, आपको उससे ऊपर उठ के उस मैं सज्जन हूँ इस वृत्तियों के साथ भी डिटेचमेंट करना है, गुणातीत बनना है। और इसीलिए हमारा भजगोविंदम जो है भगवान शंकराचार्य जी का कंपोजिशन है, वो क्या कहता है? वो कहता है योग रतो वा भोग रतो वा, सुना है? संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम मूढ़मते। मतलब ये योगरत है या भोगों में पड़ा है? अच्छा, गुरुदेव भी बैठते थे, मैंने खुद देखा है सिद्धबाड़ी में, जब हम लोगों का पवई में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हमारा पूरा बेच वहां पे 6 महीना रहा। उस समय में स्वामी सुबोधानंद जी का बेच था, हमारे आचार्य चिदानंद जी का बेच था, मैंने हम लोग थे, पूज्य गुरुदेव का विवेकानंद साथ में रहे 4 महीना 6 महीने। तो रात को कल्चरल प्रोग्राम होता था तो गुरुदेव भी डांस करते थे ऐसे बैठे बैठे, मैंने ही वाज एंजॉयिंग दैट प्रोग्राम। हमको लगता था अरे इतने बड़े महापुरुष वो भी गरबा गाते हैं, मतलब कि वो मुंडी हिला के हाथ हिला के ही वाज एंजॉयिंग। तो भोगर तो वो एंजॉय करते हैं क्योंकि बियॉन्ड है ये लोग, और हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, ये नहीं देखना है। वो सच अच्छी बात है क्योंकि हम साधक है, बट जो गुणातीत हो गया है, आत्मनिष्ठ हो गया, उसके लिए योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, वो किसी के साथ रहे या हिमालय की तंद्रा में अकेले रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं हम उत्तर काशी जाएंगे अकेले साधना करेंगे, इधर बहुत लोगों से घिरे घिरे रहते हैं, ये भी सही है क्योंकि आप साधक है तो फिर आप करो प्रयत्न, बट महात्माओं का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्त, उनका चित्त ब्रह्म में निष्ठ हो गया, और इसीलिए नंदती 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 एवं वे हमेशा आनंद में रहते हैं। और इस स्थिति को पाने के लिए शंकराचार्य जी हम लोगों को कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, हे मूढ़मती तुम भजन करो। और उसी को गीता जी कहती है तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये तत्ववित्त जो है, तत्ववित्त माने आत्मनिष्ठ गुणातीत, वह गुणों में बर्तन कर रहे हैं ऐसा सोचकर किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब वास्तव में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो गुरुदेव भी, चिन्मयानंद जी महाराज भी और बड़े बड़े संत लोग भी इन्वॉल्व होते हैं ऐसा हमको दिखता है, बट वे वास्तव में इन्वॉल्व नहीं होते। तो न द्वेष्टि न कांक्षति, ये मूल सिद्धांत है, इसको पकड़ के रखना। ना किसी की चीज में डिसलाइक होना है, ना किसी चीज की इच्छा करना है। अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जावे, ये उसके मन में नहीं आता है। और हमारे मन में अखंड आता है, जरा सा प्रतिकूल हुआ कभी अनुकूल हुआ, और अनुकूलता आई ये अनुकूलता बनी रहे, चलता रहता है। तो ये ज्ञानी के अंतःकरण में ये पकड़ना और छोड़ने वाली गेम नहीं चलती है, वो निर्लिप्त रहते हैं, दुख बुद्धि से द्वेष नहीं करते, सुख बुद्धि से आकांक्षा। सो इस तरह से निश्चय गुण्य प्रतिविचरता को विधि को निषेध, ऐसे ये महात्मा लोग होते हैं और उनके बारे में कहते हैं। और भी देखें तो देखिए क्लासिक एग्जाम्पल है परशुराम जी महाराज। जमदग्नि उनके ऋषि, उनके पिता थे। आपको स्टोरी पता है कि पिता ने रेणुका माता माने उसकी माँ का
मस्तक को छेदन करने को कहा। उन्होंने मस्तक छेदन किया, कर दिया, पिता की आज्ञा मान ली, शिर छेद कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि मैंने आपकी आज्ञा पालन की, अब मुझे आप वरदान दीजिए। क्या? 3 भाई और माता जीवित हुए और आप क्रोध त्याग करें, ऐसा परशुराम जी ने जमदग्नि ऋषि से मांगा, पिता से मांगा, वरदान मांगा। उन्होंने तथास्तु कह दिया और तीनों जीवित हो गए, भाई और माता सब जीवित हो गए। अब क्या हुआ? कार्तवीर्य जो है राजा, राजा कार्तवीर्य, उसका मंत्र है कार्तवीर्य का, कोई चीज गुम हो जावे तो मिलने के लिए वो मंत्र है कार्तवीर्य महाबाहुबल। याद तो होगा ही आपको, मैं बहुत बार दिया है, वाशी में, थाना में भी दिया है। तो कार्तवीर्य इनकी कामधेनु चुरा गए। अब चुरा गए और तीनों भाइयों को भी मार डाला, बड़ा युद्ध हुआ। रेणुका माता बहुत दुखी हुई और उन्होंने पति से विनती किया कि कुछ करा। तो पति तो हवन कर रहे थे, जमदग्नि ऋषि हवन करते हुए कोई उठता नहीं है। अभी की बात अलग है, फोन भी लेते हैं हे भगवान, पूजा भी चालू है तो फोन लेते हैं, और बेचारा हाथ में पानी लेके यजमान, क्या संकल्प लेना है तो पानी लेते हैं ना हाथ में, वो लेके बैठा है, इसका फोन ही चल रहा है। इसलिए मैं इतने सालों से पाठ में बैठती हूँ, कभी फोन नहीं रखती हूँ पास में, अनलेस टू अर्जेंसी है या समथिंग, टू कुछ है तो साल में 1-2 बार लिया होगा, बाकी जनरली फोन कभी नहीं। एंड आई डोंट अलाउ एनीबॉडी टू टेक द फोन इन द हॉल। एनीवे, सो हवन कर रहे थे तो कहा उठो, तो उठे नहीं युद्ध करने के लिए। फिर रेणुका माता ने क्या किया? क्रोध के अधिष्ठात्र देवता का आह्वान किया। ये तो महान स्त्रियां थी उस समय की। क्रोध के अधिष्ठात्र देवता का आह्वान किया और फिर वे जब आए तो वो देवता ने जमदग्नि से कहा, एक क्षण के लिए मुझे आपके अंदर निवास करने दो। मांगा, क्योंकि ये लोग भी मर्यादाएं रखते हैं। एक क्षण के लिए मुझे आप में एंट्री चाहिए। जमदग्नि ने कहा, नो वे। मतलब आप समझे, क्योंकि उसने बेटे को क्या वचन दिया था कि मैं क्रोध त्याग करूंगा, तो अब क्रोध के देवता को अंदर कैसे आने देंगे? आ रही है बात समझ में? तो मतलब ये है कि इनको कोई विचलित नहीं कर सकता है, न इंगते न विचाल्यते, इनको कोई विचलित नहीं कर सकता है। मतलब ये हुआ कि न विचाल्यते न इंगते अवतिष्ठते स्थिरी भवति, ये स्वतः स्वाभाविकता से उस स्थिरता में रहते हैं, वह स्वयं विचलित नहीं होते हैं, कोई उनको विचलित नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं उदासीन। हम तो उदासी है और कोई विचलित किया तो विचलित भी होते, तो वो उदासीनता आपकी संसार वाली लौकिक है, बट वास्तव में वो नहीं है। जगत से उदासीन होना फिर भी थोड़ा ओके है, कठिन तो है बट ओके है, बट गुणों से उदासीन होना ये बहुत कठिन बात है। इसलिए इस दोनों के फर्क को समझ के गलत फहमियों में ना रहना कि मैं तो अभी, मुझे कौन बोला था, अभी अभी बोल दिया था, हाँ अभी अभी बोला था, एक नाम तो याद आया बट मैं नहीं बोलूंगी, कि अभी है ना दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है हमारे। वो बात सही है, ठीक है, लेकिन गुणों से कठिन, गुणों से तादात्म्य न रखें, गुणों से परे होए, उससे विचलित न होए। अंदर से भी हम बहुत विचलित होते हैं, बाहर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बट हम अंदर ही खदबद होता है ना, उबलता है सब। तो गुणों से भी उदासीन होना, यही यहाँ पे मूल बात कही गई है। और इसीलिए पातंजल ऋषि, पातंजल योग सूत्र में भी ये सारे सूत्र आते ही रहते हैं। वहां पे कहते हैं तत्परम पुरुष चाहते हैं गुण वही सूक्ष्म, माने पुरुष के ज्ञान से, उस आत्मा के ज्ञान से सारे गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाता है, माने कोई तृष्णा नहीं रहती है। और ये है परम वैराग्य की व्याख्या। वैराग्य चाय से हुआ, व्यक्ति से हुआ, स्थान से हुआ, वो अलग बात है, लेकिन गुणों से वैराग्य होना ये परम वैराग्य कहा जाता है पातंजलि योग सूत्र में। और यही बातें आगे के क्लास में आएगी, नेक्स्ट वीक में आएगी। 24, 25, 26, 27 4 श्लोक बाकी है, और 2 श्लोक समता का है, 2 श्लोक भक्ति का है। आगे देखेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि